ठीक बात, ठीक आगे समझिए। देखिए जैसे अभी मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब जैसे आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में 4 टेंस मैंने पढ़ाया था, उसमें से अभी 2 और शेष बचे हैं जो अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं इस वीडियो में। जैसे कि हमारा ये आपका डे 6 है मार्ग से खेला नहीं। डे 6 में आपको मैं बताने जा रहा हूं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। डबल इंटरोगेटिव में आपका पांचवा हो रहा है DOUBLE डबल इंटरोगेटिव INTE डबल RO GATIVE डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आगे ना, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस जो हमारा वाक्य प्रश्न सूचक हो, इसको कहते हैं हिंदी में प्रश्न सूचक वाक्य। ऐसी वाक्यों में पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एक वाक्य डबल इंटरोगेटिव किस तरह का होता है। जब वो हमें समझ में आ जाएगा तो किसी तरह से कोई भी होगा उसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसका रूल्स होता है, सर्वप्रथम हम जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए नौकर बाजार से क्या लाता है, नौकर बाजार से क्या लाता है। तो ऐसी बातों में हमें पहले पहचानना होगा कि आखिरकार हमारा किस टेंस का वाक्य है। तो इसमें बता रहा है कि हिंदी के वाक्य के ग्रंथ में ता के बाद है नहीं, तो इसमें आ रहा है ता है। तो ता है के लिए हमें समझना है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से समझेंगे इसको कि ता है तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद हम समझेंगे कि टाइप ऑफ सेंटेंस किस तरह का हमारा वाक्य है। तो इसमें बीच में अगर कब कहां कैसे क्यों कितना कितनी ये सब आते हैं तो हमारा डबल इंटरोगेटिव वर्ड है। तो ये होगा आपका एक पहले डबल इंटरोगेटिव वर्ड, डबल इंटरोगेटिव वर्ड प्रश्न सूचक शब्द। तो हमें जानना है पहले जो हमारे आपके बीच में हर समय प्रयोग उपयोग में लाए जाते हैं डबल इंटरोगेटिव वर्ड। जैसे मान लीजिए व्हाट, व्हेन, whose, whom, why और when। उसके बाद फिर इसी तरह से हमारा हर वाक्य है आपके सामने, हर शब्द है when, how, which, where, how many, how much इत्यादि एक्सेट्रा इत्यादि। ये सब हमारे डबल इंटरोगेटिव है। तो डबल इंटरोगेटिव में सदैव हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर जिस वाक्य में हमारा ये मिल रहा है तो हम समझ जाएंगे सीधे कि हमारा डबल इंटरोगेटिव वर्ड है। तो ऐसे में कोई परेशानी, हमको दिक्कत नहीं लेना है, सीधे समझ जाना है कि आखिरकार हमारे वाक्य में पहले क्या है। इससे पहले हम इसका हिंदी निकाले थे। सपोज दैट व्हाट मींस क्या, व्हेन मींस कब जब, हुज मींस किसको, whom माने किसे, why मींस क्यों, when माने कब जब, how मींस कैसे, सारी डबल हो गया है, which किस चीज, where कहां जहां, how many how much। ये दो प्रॉब्लम मिलती है सामने, तमाम बच्चे से परेशान रहते हैं, तमाम उससे परेशान रहते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि how many और how much दोनों का एक ही सिस्टम है। how much मींस वही होता है कितना कितने कितने, और how many भी मींस होता है कितना कितने कितने। तो हमको डरना नहीं है, हमें सर्च करना है आखिरकार इसका रूल्स, इसका उपयोग कहां किया जाता है। तो इसका ही रास्ता है कि मान लीजिए हम सबसे पहले पहचानेंगे कि जब कोई संख्या, कोई चीज अगर कोई गिना जा सके,
अगर कोई गिना जा सके तो उसमें हम क्या करते हैं, हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। जैसे 200, 400, 500, बस, गाड़ी, कोई भी सामान है जो गिना जा सके वो हमारा क्या होता है, हाउ मेनी। लेकिन हाउ मच, जैसे कितना दूध, वो दूध तो गिन सकते नहीं है, तो वहां पे हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। कितना दौलत, हाउ मच मनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और हम बड़े आसानी से हम समझ जाएंगे कि हाउ मेनी का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे संख्यात्मक हो और जहां पे जो गिना जा सके, हम गिन सके, उसको काउंटिंग कर सके। और हाउ मच का प्रयोग हम सीधे वहां करते हैं जो गिना ना जा सके। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं आखिरकार ये वाक्य हमारा कैसे इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट होगा। तो इसका रूल है हम पहचान लें क्या और प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो आगे इसको रिमूव करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जैसे सपोज दैट आपका ये हमारा व्हाट हुआ, हम यहाँ पे लगा लिए व्हाट। व्हाट के बाद हमें पहचाना होगा कि हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य है और डबल नेगेटिव सेंटेंस है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आराम से उसको हम बड़े सरलता से, बड़े आसानी से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे पहले हम व्हाट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो रूल्स होता है पहले हम उस पर जाएंगे। तो इसका रूल्स होता है, तो उसके बाद फिर हम जैसे मान लीजिए व्हाट का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो उसका रूल्स होता है कि सर्वप्रथम हम प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रश्न शब्द क्या होते हैं, यही सब हो गए। उसके बाद हम कर्तानुसार सहायक क्रिया डज डू। अगर हमारा कर्ता एक वचन है तो उसके लिए हम डज का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम डरेंगे नहीं। तो क्या करेंगे, व्हाट, नौकर एक वचन है तो व्हाट डज। उसके बाद फिर हम द सर्वेंट का प्रयोग करते हैं क्योंकि सर्वेंट का नौकर हमारा एक वचन है। व्हाट डज द सर्वेंट। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ क्लियर हो गया कि हमारा कर्ता एक वचन है, तो हमको डरना नहीं है। एक वचन कर्ता के लिए हम सदैव डज का प्रयोग करते हैं। तो सर्वेंट हो गया डज, एक वचन, तो व्हाट डज द सर्वेंट। फिर आगे हम जो मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, आना जाना, खाना पीना, लेना देना, रोना सोना धोना इत्यादि। तो ऐसे क्रियाओं में हम क्या करेंगे, ईएस और एस का प्रयोग कदाप नहीं करते हैं। चाहे हमारा एक वचन करता हो सिंगुलर नंबर, चाहे हमारा बहुवचन करता हो प्लूरल नंबर, हमको डरने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, व्हाट डज द सर्वेंट ब्रिंग, BRING, व्हाट डज द सर्वेंट ब्रिंग। अब इसके बाद जो हमारा शेष बचा है अदर्स, फ्रॉम मार्केट। इस तरह से हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। तो हमको डरना नहीं है, आराम से इसी रूल्स के हिसाब से, इसी रूल्स के सहारे हम अपना करते रहेंगे। व्हाट डज द सर्वेंट ब्रिंग फ्रॉम मार्केट। अब हम इस तरह से आपको हम बहुवचन बताए जा रहे हैं। जैसे मैं दिन भर चाय क्यों पीता हूं। तो इस तरह से वाक्य में हमको डरना नहीं है। पहले हम पहचान लेंगे कि हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। उसके बाद हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। धीरे से पहचानेंगे कि अब हमारे डबल नेगेटिव होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का, और उसके बाद ये पहचाना होगा कि इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है, कर्ता हमारा सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। तो कर्ता जो हमारा है वो मैं, आई, वी, दे, यू, बॉय, चिल्ड्रन, काउस, बर्ड, ये सब बहुवचन कर्ता है, प्लूरल नंबर होंगे। तो यहाँ पे होगा आपका सर बहुवचन। और तब हम इससे पहले लगाते हैं जो डबल नेगेटिव वर्ड है, इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो क्या होगा, वाई लगाने के बाद फिर हम डू का प्रयोग करते हैं। वाई डू आई। उसके बाद चाय पीने के लिए हम सदैव टेक का प्रयोग करते हैं, ना कि ड्रिंक, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर एक गिलास पानी मुझे पीना है तो बड़े चाव से, बड़े भाव से उसको हम एक बार लगाएंगे और पी ले जाएंगे। मगर अगर हमें अगर उसका चौथाई अगर पीना हो चाय,
तो उस जगह पे हम चुस्की लेते हैं धीरे धीरे, इसलिए चाय का चुस्की ले आता है लेकिन चाय को पिया जाता है, इसलिए इंग्लिश में इसका अंग्रेजी टेक होगा। तो व्हाई डू आई टेक, व्हाई डू आई टेक, हम क्यों पीते हैं क्या, द टी, व्हाई डू आई टेक द टी। और अभी शेष बचा है अदर्स, अन्य, क्या, दिन भर, ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग। तो इस तरह से हमको डरना नहीं है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। एक वचन करता है तो डज का प्रयोग करेंगे, उसका प्रयोग करने के बाद डबल इंट्रोगेटिव, और बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे, और दोनों सेम कर्ता का प्रयोग करने के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रथम रूप में हम कतई ईएसएस का नाम नहीं जोड़ते हैं, और बाकी सेम टू सेम उसके क्रमानुसार जो अदर्स है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। आपको हम किस तरह से, अभी मैं समझ रहा हूं कि हो सकता है कि अभी आपको कम समझ में आया हो, दो वाक्यों से हम आपको दो चार वाक्य और समझा देते हैं, उसको ध्यान से देखेंगे, आपको धीरे धीरे यू कैन गेट गुड आइडिया, you can get good idea with the help of it, but when you care on it in just, and you will be to success in your life in first, but when you can prepare or care on this rules of the translate। तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसे अगला वाक्य हम आपको लेकर पेश रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे सामने ही लिखा जाए कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, ऐसे वाक्यों में डरना नहीं है, हमें समझना होगा। दरवाजे पर, दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजा दरवाजा कौन खटखटाता है, सेंटेंस नहीं बैठ रहा था, इसके लिए सॉरी, आगे मैं दिखा रहा हूं आपको। दरवाजा कौन खटखटाता है, कौन खटखटाता है। तो इसमें भी हमको डरना नहीं है, पहले हमें समझना होगा आखिरकार इसमें क्या कमी हो रही है, क्या ऐसी परेशानी हो रही है, उसको हमें जानना होगा। उसका रास्ता यही है कि सबसे पहले हमें डबल इंट्रोगेटिव वर्ड का हमको कैच करना होगा, और ता है तो साफ साफ प्रेजेंट इंडिफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव है, तो हमने पहचान लिया। और दरवाजा कौन खड़ा है, तो कौन के लिए, किसी सिंगल पर्सन, किसी एक व्यक्ति का उसमें बोध हो रहा है बिना कहे सुने, कौन, भाई 10 लोग तो है नहीं, कोई किसी एक का नाम ले देगा कि कौन खटखटा रहा दरवाजा, तो क्या होगा, हु मीन्स कौन या जो, हु। और एक बात और बनती है, कुछ लोग कहते हैं कि सर इसमें कुछ मिस्टेक है, जैसे सहायक क्रियाओं का प्रयोग कर देते हैं, तब हम क्या करेंगे, अगर हम सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो हु के साथ सदैव डज का प्रयोग करते हैं, हु डज। और फिर इसमें सब्जेक्ट गायब है, नगण्य है, क्योंकि वो कौन पूछा करके क्वेश्चन किया गया है, तो हु डज नॉक, K-N-O-C-K, हु डज नॉक, K-N-O-C-K, नॉक क्या होता है, द डोर। इस तरह कंप्लीट हो गया, हु डज नॉक द डोर। मगर एक तरह से इसको और हम किसी गाइडों में या तमाम जगह किसी रूल्स में किसी टीचर के हिसाब से कभी हमको ऐसा ज्ञान मिलता है, वो दूसरा मामला क्या है कि हु नॉक्स, इसको हम इस तरह लगाएंगे, हु नॉक्स, K-N-O-C-K-S, हु नॉक्स, K-N-O-C-K-S। यहाँ पर तो हम डज का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधे हम क्रिया में एस लगा देंगे, हु नॉक्स द डोर, हु नॉक्स द डोर। इस तरह से हमारा और है, तमाम कठिन कठिन से वर्ड है, जैसे अगर हम आपको बताने जा रहे हैं, मान लीजिए जैसे यह है बंबई शहर से, मान लीजिए नहीं सॉरी, अगर जैसे मान लीजिए मोहन का भाई, मोहन का भाई बंबई शहर से, सॉरी बंबई या मुंबई शहर में किसके साथ रहता है, किसके साथ रहता है। ऐसे वाक्यों में हमें डरना नहीं है, अरे हमें समझना होगा कि आखिर कार्य कैसे बनेंगे, तो किसके साथ अंग्रेजी तो डबल इंट्रोगेटिव होगा। इसके लिए हम पहले प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, विथ whom। ऐसे वाक्यों में
with whom, sorry, WHOM, with whom Dutch मोहन ब्रदर, मोहन का भाई इसमें MOHA मोहन सर, ये हमारा आपको पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा जो कार्य की जाने लगा रही पॉसेसिव केस है, संबंध कारक है जो संबंध की सुंदर रखा है, संबंध को जोड़ता है। तो विथ हूम डच मोहन ब्रदर लिव, और मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में हम ESS का प्रयोग कदापि करते हैं। तो विथ हूम डच मोहन ब्रदर लिव कहाँ होता है? इन मुंबई सिटी, इन मुंबई। आपका कंप्लीट पूरा हो गया इस तरह से। इस तरह से हम अभी आपको और समझा देते हैं। भाई 1 2 4 6 8 10 वाक्य अगर हमको लगाने आने लगेंगे इंग्लिश में डबल इंटरोगेटिव का, तो उनको प्रॉब्लम किस बात की होगी? कोई दिक्कत नहीं, बड़ी सरलता बड़ी आसानी से हम ये जानेंगे कि इस तरह से अगर हम चलते रहेंगे तो कितना भी हार्ड से हार्ड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे आगे, हम आपको और लगाने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये वाक्य है, मान लीजिए तुम, ये बहुवचन वाला है, तुम तुम वहां से, तुम कहां से, तुम कहां से यहां, तुम कहां से यहां प्रतिदिन आते हो, तुम कहां से यहां प्रतिदिन आते हो। तुम कहां से यहां प्रतिदिन आते हो, आपको डरना नहीं है। तो ऐसे वाक्य में हमें समझना होगा कि धीरे से, और पहले ये हमारा जो है तुम क्या है, बहुवचन है, बहुवचन कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ESS कदाप नहीं जोड़ते हैं। तो क्या होगा, वेयर का मतलब क्या होगा, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, और उसके बाद यू है बहुवचन, तो क्या करेंगे डू, फ्रॉम वेयर डू यू, फ्रॉम वेयर डू यू कम। इसमें हम बहुवचन हो चाहे एकवचन हो, दोनों कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में ESS कदाप नहीं जोड़ते हैं। तो फ्रॉम वेयर डू यू कम, फ्रॉम वेयर डू यू कम। कृपया ध्यान दीजिए, ऐसे वाक्यों में डरना नहीं है, शेष साथ में जुड़ जाएगा जहां डबल इंटरोगेटिव वर्ड है। तो फ्रॉम वेयर डू यू कम हियर, आपका आदेश होगा हियर दे, DAIERY। इसी तरह से आपको हम और बता दें, लड़के कक्षा में, लड़के कक्षा में उधम, कब उधम या शोर दोनों बात एक ही होता है, कब मचाते हैं। तो ऐसे वाक्यों में देखना होगा कब कहां कैसे। आपका डबल इंटरोगेटिव वर्ड हो गया तो लगाएंगे व्हेन, व्हेन। और यहां पे बहुवचन करता है, जब हमारा बहुवचन करता है तो उसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे, व्हेन डू द बॉयज, व्हेन डू द बॉयज। उसके बाद मेक ए नॉइज, आपका मेन वर्ब हो गया, मेक ए नॉइज, NOISE। उसके बाद डू द, व्हेन डू द बॉयज मेक ए नॉइज, कहां, इन क्लास। इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अभी आपको हम और विचार बना देते हैं, अगर दो चार और बनाते हैं एक वचन बहुवचन का, तो आपको क्यों नहीं आ जाएगा, क्या परेशानी आपको है, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, आप धीरे धीरे यू कैन बी सक्सेस सो सेटल इन दिस एरिया विद द हेल्प ऑफ इट। तो आगे हम फिर बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगला वाक्य हमारे सामने आ गया, ऐसे मान लीजिए आपको अगला वाक्य लगाना है, हाँ, अपने माने सिपाही, सिपाही
किसके लिए? सिपाही किसके लिए? सिपाही किसके लिए? देश की सीमाओं पर, देश की सीमाओं पर। सिपाही किसके लिए? देश की सीमाओं पर, सीमाओं पर लड़ते हैं, लड़ते हैं। तो हमें डरना नहीं है, समझना है। फॉर whom, फॉर whom किसके लिए? फॉर whom do the soldiers, for whom do the soldiers, SOLDIERS। तो for whom do the soldiers fight, FIGHT। for whom do the soldiers fight? कहां? देश की सीमाओं पर। on countries border, countries COUNTRY, countries border BOARDERS। तो बॉर्डर BARDERS। तो इसी तरह से जो भी हमारा बात होगा, हमको डरना नहीं, लगाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। अभी हम आपको कुछ और बता रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत नहीं आए, पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, मैं यही जानना चाहता हूं। तो अगला वाक्य आपको दिखा रहे हैं, जैसे हम अब अपने मित्रों के साथ, हम अब अपने मित्रों के साथ किस कक्षा में बैठते हैं? किस कक्षा में बैठते हैं? तो भी हमको नहीं डरना है, यह समझना होगा कि आखिरकार हम कहां से क्या करें तो दिक्कत नहीं आए। तो क्या होगा? इन विच क्लास, इन विच क्लास डू वी। डू हमारा इसलिए लगा कि हमारा बहुवचन करता है। इन विच क्लास डू वी सिट, उसके बाद इसमें ऐसा लगेगा नहीं। तो इन विच क्लास डू वी सिट विथ आवर फ्रेंड्स, with our friends, in which class do we sit with our friends now। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया। हमको डरना नहीं है, इस तरह से हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, अनेक वीडियो बनाते रहेंगे। आपके सहयोग में आपको किसी तरह से किसी भी एक प्रकार आप इंग्लिश आए, इसमें मेरा पूरा भरपूर सहयोग रहेगा। मगर आप इस पर ध्यान देंगे, इस पर गौर करेंगे, इसके लिए समय देंगे और बैठ करके धीरे धीरे आप लगाते रहेंगे, तो आगे बढ़ते रहेंगे। आप वहां तक पहुंचेंगे जहां तक वाकई में आपकी मंजिल होगी, आसान और सरल, और जिससे आप उसे पा सकते हैं। यू कैन गेट योर सक्सेस विद द हेल्प ऑफ इट इन अ फ्यूचर टाइम एंड when you will be full fluent in English, then your education standard will be high and highest than all। कोई भी सामने आपके सामना नहीं हो सकता है। कब? जब सच्चे भक्त बनेंगे मां बीड़ा वाली का, तब आप एक एक सब्जेक्ट को क्रम से, हम नहीं करते इंग्लिश, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पहले बेस से चल करके यह पकड़ना पड़ेगा। कि इसलिए कि जो अगर अपना मजबूत नहीं कर पाएगा बेस, तो अपने जीवन में नहीं देख पाएगा देश। अगर बेस मजबूत है तो दुनिया का हर कोना आपको आसान होगा, बिना किसी परेशानी का, बिना किसी दिक्कत का आप वहां पहुंचेंगे जहां पर आपको अपनी मंजिल है। तो इस तरह से हमको डरना नहीं है, आपको धीरे धीरे एक चीज दिखाते रहेंगे, आप समझते रहेंगे।
एक वाक्य दो वाक्य में आपको और बता रहा हूं। इसके बाद आपको ये समझना होगा कि आखिरकार हम क्या करें जिससे हमारा आगे का राह एकदम आसान हो। जैसे मान लीजिए हम आगे बढ़ते हैं, एक बात हमारे सामने आता है पिताजी अब किस शहर में रहते हैं? किस शहर में पिताजी अब किस शहर में रहते हैं? तो ऐसे वाक्य में न डरो, सीधे कुछ करो, क्योंकि करने के बाद ही कुछ होगा। क्योंकि वर्क इज लाइफ एंड लेडीज डाई, वर्क इज लाइफ एंड लेडीज डाई एंड वर्क इज वर्शिप एंड वेयर देयर इज विल देयर इज वे, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड विथ डिटरमिनेशन एंड कंडीशन इफोर्ट। किसी काम के लिए अगर हम जुड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे, एक दिन सफलता और आसानी मेरे करीब होगी, मेरे पास होगी, जिसके सारे अपने मंजिल को बड़ी आसानी से पा लेंगे और सब इस दुनिया में प्रथम स्थान पा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है दुनिया के हर कोने में चलती है, इसका इस्तेमाल होता है और इसके सहारे से you can suffer all over world, you can overcome all over world with the help of English in just without hesitation। लेकिन करो थोड़ा सा कल आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी, in which city किस शहर में does the father, इसलिए डज यहाँ था क्योंकि सिंगल पर्सन है, फादर पिताजी, तो in which city does the father, in which city does the father live now। तो इस तरह से हमारा भी क्लियर हो गया, in which city does the father live now। एक बात हम आपको और बताने जा रहे हैं जिसमें आपको मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। इंग्लिश में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको लेना ही नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत उठाना ही नहीं पड़ेगा। धीरे 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 आप वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपकी शिखर और मंजिल होगी जिंदगी की राह की। तो दूसरी बात हम आपको सामने और पेश करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यही हमारे सामने है, सपोज दैट, मान लीजिए वे बोर्ड की परीक्षाओं में, वे बोर्ड की परीक्षाओं में, वे बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक कैसे पाते हैं? कैसे पाते हैं? तो हमको डरना नहीं है, सोचना है कि ऐसे में हमारा वे बहुवचन है, प्लूरल नंबर है और बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे अंक कैसे पाते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं है। यहां लगाएंगे हाउ डू दे, हाउ डू दे, क्योंकि डू इसलिए हुआ कि हमारा दे बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। हाउ डू दे गेट मीन्स पाना, हाउ डू दे गेट क्या पाते हैं? गुड मार्क्स। गुड मीन्स अच्छे, मार्क मीन्स अंक, MARKS। हाउ डू दे गेट गुड मार्क्स कहां पाते हैं? इन द बोर्ड एग्जाम, इन द बोर्ड एग्जाम। इस तरह से अगर हम जुटे रहेंगे बोर्ड एग्जाम, इस तरह से अगर हम जुटे रहेंगे तो हम आप धीरे धीरे हर सेंटेंस को क्रमानुसार हम कर लेंगे अपना, कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी और हम जान लेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक हमको जाना है। धीरे धीरे हमारी राह आसान होगी और हम बढ़ते रहेंगे। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि ज्यादा नहीं, अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप मुझसे दूर रहेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद आप वाले बटन दबा देंगे तो जितना भी वीडियो मैं बनाऊंगा आप मेरे चैनल के सहारे आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, आपको इन्फॉर्मेट करेगा और हम लाइव नहीं पाते हैं। लाइव पर आने के बाद भी हम बड़े आसानी से अपने काम को कर लेते हैं, वो धीरे से चलना। उसके बाद हम
आपको धीरे धीरे हर चीजों को क्रम से एक एक करके एक्टिव टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, यूजेस, पार्ट ऑफ स्पीच, जो भी है, कंडीशनल सेंटेंसेस, टॉक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, एंड यू विल बी फुल फ्लुएंसी, यू विल बी फुल परफेक्ट इन इंग्लिश विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट हेजिटेशन, बट व्हेन यू केयर ऑन इट एंड यू ज्वाइन विथ मी। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे, आप मेरे जो है आल की बटन दबाएंगे तो मेरा वीडियो जाता रहेगा। आप उसके बाद वीडियो वॉच कीजिए। अगर आपको वीडियो वॉच हो रहा है, वॉचिंग किया आपने वीडियो, आपको मेरा वीडियो लाइक भी लगा, तो आपसे मेरी विनती प्रार्थना है कि अब तो उसको आप लाइक मत कीजिए। अगर आपको लाइक पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम आगे आपका उसमें सहयोग करेंगे कि आपको कहाँ समझ नहीं आ रहा है, आपको कहाँ से क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, उसमें हम कुछ भी आपको नहीं आने देंगे। और धीरे धीरे अभी आपको ये हल्का लग रहा है, लेकिन इसी तरह से हम आपको धीरे धीरे वहां तक चलेंगे, वहां तक ले जाएंगे जहां तक आप अपने आवश्यकता और जरूरतों को इंग्लिश के सहारे जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। और आपको अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूं, इन सम टाइम you can get more and more knowledge about me with me without with the help of any support and only for my channel. But when you are joined with me, जब आप मुझसे जुड़ेंगे, you will be joined with me, जब आप मुझसे जुड़ेंगे, you can get more and more knowledge, more and more rules of translate, active passive, direct indirect। और अभी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मैं लाइव पढ़ाऊंगा। इससे बोर्ड की परीक्षा है, बोर्ड परीक्षाओं में बच्चों को दिक्कत है तो मुझे कमेंट करें, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और फिर अगला वीडियो में हम थोड़ा सा आपको टिप्स देंगे, जैसे कि बोर्ड की परीक्षाओं में क्या क्या पूछे जाते हैं, किस तरह से होते हैं। एक हमारा वाक्य और बच रहा है सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं डबल इंटरोगेटिव एंड निगेटिव। जब हम उसे पूरा कर लेंगे उसके बाद हम उसको आपको सजा देंगे। और कुछ बच्चों ने लाइव पैसिव मांगा था, उसे हमने दिया आपके सामने। फिर जो कमियां होगी उसे हम पूरा करते रहेंगे, और धीरे धीरे आपसे हर समय हम मिलते रहेंगे, एक नई वीडियो लेकर के आपसे मिलते रहेंगे, और आपको वहां तक ले चलेंगे जहां तक आपके जीवन की मंजिल की राह है। और फिर हम आगे आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।